सीता से कहने लगे कि हे सीते, अरे मैं लंका विश्वविजयी होकर के आया हूँ। ये रिकॉर्ड दबाइए। ये परम पूजनीय आप जेपी भोजपुरी मिक्स चैनल, बिरहा मिक्स चैनल। भाई साहब कोनो त्रुटि हो जाए तो फिर से देख बोलवाए। यहाँ आपकी तरफ से 51 रुपए का महामाया पुरस्कार है। आपके चैनल दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। सीता से रामचंद्र भगवान बोले कि ए सीते, मैं विश्वविजयी हूँ, विश्वविजयी, मेरी बाह पूजो। वो सीता महतारी से रामचंद्र कह रहे हैं क्या? अरे कहे लागे सीता जी से। ये हमारे बड़े भाई आप श्रीमान देव म्यूजिक भाई साहब, ध्यान थोड़ा थोड़ा बटा रहा है, दूसरे के दिन डर गया है। आप बरना की धरती से आपकी तरफ से 51 रुपए का महामाया पुरस्कार, बड़ा प्यार दुलार मिलता है। बहुत बहुत प्रणाम हो। आपका चैनल दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे। माता रानी की भी कृपा बनी रहे, हमारी भी शुभकामनाएं रहे। भाई साहब जरूर कमाया, इनका ना ध्यान कि नमाइन में ध्यान, इनका क्या करेंगे? वो सीता जी श्री रामचंद्र कह रहे हैं क्या? अरे कहे लागे रामचंद्र, कहे लागे रामचंद्र, सीता पूजो बहिया है। आप बड़े भाई श्रीमान संतोष मिस्त्री राजगीर पटेला की धरती से आपकी तरफ से 51 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। बहुत बहुत प्रणाम हो भाई साहब। माता रानी की शुभकामनाएं आपके ऊपर हमेशा बरसती रहे। सीता पूजो मेरी बहिया, मेरी बाह को पूजोगी। सीता कहा प्रभु, अरे प्रभु, अरे कहाँ भूल गए हो? अरे एक रावण को मार करके आप विश्वविजयी नहीं हो गए। ये धरती वीरों से खाली नहीं है, अभी तो वीर बलवान पड़े हैं। रामचंद्र के चौचका लाल, कहे सीता कैसी बात कर रही हो? कहा हाँ प्रभु, अभी एक बलवान बाकी है। रामचंद्र धनुआ तान लिए, कहा बताओ कहाँ है? कहा प्रभु ज्यादा उछड़ा कूदा ना, अब वहीं तनी के देरिया माँ, अब वहीं तनी के बेरिया में मालूम हो जाएगी। अरे वो वीर है वीर, वो बात कर रहे हो रावण नहीं है, वो रावण से भी बड़ा बलशाली है। रामचंद्र कहन बताओ अब मेरे हृदय को
अब मत तड़पाओ, बताओ कहाँ है वो? सीता जी बता रही है क्या? करके आओ, उससे समर करके आओ, उससे लड़ करके आओ, तब जानी बहादुर हुआ, बड़का बलवान बना था। अरे मैं अर्धांगिनी हूँ, आपकी कुछ कह नहीं रही हूँ, इसलिए समझ रहे हो? ये बाबू, रामचंद्र भगवान जब सीता जी मेहना मारती है, तब रामचंद्र भगवान अपनी सेना साज करके चल देते हैं क्या? भगवान अपनी सेना को साथ करके पहुंच गए और ललकार दिया कि सासा रावण कहाँ छुप के बैठा है? चलूट। बाबूजी, जिस समय रामचंद्र भगवान गए थे उस समय सासा रावण सो रहा था, अपनी पूरी फुल निद्रा में था। जब सासा रावण नहीं उठ रहा था, तब रामचंद्र जी अपने धनुआ पे बाण चढ़ा लिया, धनुआ पे बाण चढ़ा लिया, और एक बाण जब मारते हैं सासा रावण के शरीर में जब लगता है, ये परम पूजनीय बाबा श्री सरजू प्रसाद भारतीय, आप सराय अमरेज की धरती से आपकी तरफ से 21 रुपए का महामाया पुरस्कारों बहुत बहुत प्रणाम होता है, हरे का आशीर्वाद गावत है। बाबूजी, जब रामचंद्र भगवान धनुआ तीर को मारते हैं, तब सासा रावण थोड़ा थोड़ा कसमसान, जब कसमसान तो नींद जब खुली, एक सांस खींच करके अपनी सांस को एक बार खींच करके जब अपनी सांस को छोड़ दिया, तो रामचंद्र भगवान जी से पत्ता नहीं उड़ा, पत्ता वैसे उड़ते 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 फिर अयोध्यापुरी में जा गिरे। अब देखा बाबूजी इधर का खेला, सीता जी कहा क्या प्रभु क्या हुआ? कहा सीता सही बताए, लेकिन अभी हार न मानो, अभी तो मैं इससे युद्ध करूंगा। बाबूजी, रामचंद्र से पहले बजरंगबली तैयार हो गए।
कहाँ है माई? हे माई, अरे प्रभु की बात छोड़िए, प्रभु की बात छोड़िए, अभी मैं जिंदा हूँ। सीता कहीं बेटवा ज्यादा उछला मत, अब ही तुम तनी के दरिया में ठंडा ज्यादा कहीं नहीं माई, हम लड़के उपाय। बाबूजी, जब दोबारा रामचंद्र भगवान अपनी सेना को साथ करके जाते हैं, तब सहसा रावण उठा है, नींद से उठ गया है। लेकिन जब भगवान रामचंद्र ललकार रहे हैं कि सहसा रावण उठाओ अपना धनुआ बाण, हम उससे युद्ध करो। सहसा रावण कहे, कौन हो आप? राम कहे, हमको चिंता नहीं, अरे मैं राम हूँ, राम। हमको कहे मैं राम हूँ, कहे कौन राम? रामचंद्र चंबा में पड़ गए, बताइए मेरा नाम नहीं जान रहा है। बाबूजी, रामचंद्र अपना परिचय बताते हैं कि मैं अयोध्यापुरी से आया हूँ और मेरी बाह पूजी जा रही थी, तुम्हारे कारण मेरी बाह नहीं पूजी गई, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। सहसा रावण कहे, राम, अभी आप बच्चे हो, अभी लड़ नहीं पाओगे। अब मैं कहता हूँ अयोध्यापुरी में वापस चले जाओ। रामचंद्र ललकार दिया, आज सहसा रावण युद्ध करो मुझसे, मैं जाने वाला नहीं हूँ। क्या कहता है? मैंने कितना देखा, युद्ध करो। सहसा रावण कहे सब भाई हमारे घुमई से उड़ी के रहा, हवाई से फेरा जान ल कि तोहार एक मछली पचौनी ढील हो जाएगी। बाबूजी, रामचंद्र नहीं माने। रामचंद्र से पहले हनुमान जी अपने गदा को फेंक दिया, कहा सहसा रावण युद्ध करो, नहीं तो अपनी हार स्वीकार करो। बाबूजी, सहसा रावण कहा ठीक है। धनुआ पे बाण चढ़ा करके एक तरफ सहसा रावण खड़ा हो गया, एक तरफ रामचंद्र भगवान खड़े हो गए। दोनों तरफ से बाण चल रहा है, लेकिन जब रामचंद्र भगवान बाण को मारते हैं, सहसा रावण बाण को काट दे रहा है। लेकिन जब सहसा रावण बाण मार रहा है, तब रामचंद्र पातालपुरी से सीधा अयोध्यापुरी। यही कारण है रामचंद्र भगवान 20 बार पातालपुरी से अयोध्यापुरी में आए उसके बाण से। जब 20 बार हो गया, तब सीता महतारी कहे प्रभु तब कुछ फायदा नहीं है। सीता महतारी बारे कहीं प्रभु आभार स्वीकार कर गया कि नहीं? कहीं नहीं स्वीकार न करवे, फिर 21वां बार गए, फिर वही हाल। तब सीता महतारी कहा, है प्रभु क्यों अपनी इंसल्ट करवा रहे हो, क्यों अपनी बेइज्जती करवा रहे हो?
कहा ठीक है सीते, मैं हार स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, मैं हार गया, लेकिन सीते मेरी लाज बचा लो। वह सीता जी महतारी करत ही का रामचंद्र भगवान कहन सीता, अगर हमरे बदले तू चलबू तो दुनिया में जग हसाई ना होए कि अयोध्या में वीर खत्म, एकदम खत्म। वह सीता महतारी समझाएं कि प्रभु उसको वरदान है, वो किसी पुरुष के हाथों नहीं मारा जाएगा, अगर मारा जाएगा तो सिर्फ नारियों के हाथों। वह बाबूजी सीता जी अपने हाथ में कटार लेकर के चल दिया, चल दिया। करती क्या है, जाई के पहुंच गई सीता जी समरिया है। गुजरिया बाबू की सहसा रावण देख रहा है कि गुजरिया एक नारी आ रही है, ललकार दिया, क्या राम, अरे यार ये बताओ तुम्हारे अयोध्यापुर में वीर बलवान एकदम खत्म हो गए। मैं जान रहा हूँ अयोध्या शिखंडियों का नगर है ही, ताना मार रहा है, अयोध्या शिखंडियों का नगर है ही। अरे जेकर माई, जेकर माई, जेकर बाप बतावा कि लड़का न हो आए पावे खीर खाए खाए जन्मा में, उस शिखंडी का राज हो गई है। लेकिन सीता जी ललकार दिया कि बकवास बंद करो सासा रावण, उठा लो कर तलवार, मुझसे युद्ध करो। कहे क्या रही है, पति के लिए युद्ध करने गई है। बाबूजी तलवार हाथ में लेकर के लड़ गई, भिड़ गई समर के मैदान में। बाबूजी लड़ते लड़ते
लड़ते लड़ते सीता जी का दिन बीतत बा। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, बीतने लगा, समय हो रही है मास्टर साहब। धीरे धीरे बीतई लगले काफी काफी दिनवा, समर कर रही हैं सीता जी। 9 दिन बीत गया। जब सीता जी जान गई कि अब मैं इसको मार नहीं पाऊंगी, तब काली का रूप बनाती है। काली का रूप बना करके विकराल रूप धारण कर लेती है। अपनी केस को अपने खोल दिया। प्रमाण मिलता है, देखे नहीं गए भाई साहब, प्रमाण मिलता है। विराह का नंबर करे बाद लागी दादा, शांति से बैठा रहा। बाबूजी वही सीता महतारी जब 9 दिन लड़ लिया, 9वें दिन विकराल रूप धारण करके केस को खोल दिया। हाथ में तलवार लेकर के, एक हाथ में कटोरा खप्पर, एक हाथ में कटोरा खप्पर लेकर के बाबूजी समर में भिड़ गई। क्योंकि खप्पर क्यों लिया? सासा रावण को ये वरदान था, अगर एक बूंद खून जमीन पर गिरी तो वैसे हजारों सासा रावण तैयार हो जाएंगे। इसलिए जब सीता जी युद्ध करने लगी तो होता क्या है मास्टर साहब? ये परम पूजनीय भगत कुमार वारी ऑटो ड्राइवर साहब, आपकी तरफ से बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम हो। बाबू जी, सीता जी क्या करती हैं? सीता जी कटार लईके कटली गर्दनवा, ये परम पूजनीय आप श्रीमान राजू के सवाल, सब्जी के दुकान वाले, सरांग अंग्रेज की धरती से आपकी तरफ से 21 रुपए का महामाया पुरस्कार हो। बहुत बहुत प्रणाम, आशीर्वाद देकर सब बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। सीता जी कटार लईके अरे कटली गर्दनवा, बस दादा आखिरी हो। ये हमारे बड़े भाई श्रीमान बिरहा के आयोजक साहब, आप राज बहादुर भारतीय साहब, आपकी तरफ से 51 रुपए का महामाया पुरस्कार, ये सुंदर पंखुड़िए से गुथा हुआ हार, बहुत बहुत प्यार दुलाल मिल रहा है बाबू साहब। आशीर्वाद दे के सब बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। लागत बता दे कि बिरहा सुनाई आए हुआ ये परम पूजनीय आप श्रीमान आदिल कुरैशी कमेटी के सदस्य हैं। सोच है बाबूजी, अपनी अपनी सोच अलग होती है। आपकी तरफ से 21 रुपए का महामाया पुरस्कार हो, बहुत बहुत प्रणाम हो। सीता जी कटार लईके अरे कटली गर्दनवा,
पाली हली पुनावा करके सारा खून पी गई सीता महतारी। जब खून पी गई सहसा शास्त्रा रावण के खून में इतना विष था जैसे सीता जी खून पीती हैं उनके सारे अंग में काला पड़ गया। आगियों से जैसा अंगारा फूटने लगा, धुआं निकलने लगा शरीर से, वह सीता जी पगलाई गई। पगलाई के बाबूजी विकराल रूप धारण की है, चल दिया रास्ते में। रास्ते में जब चल दिया, ये परम पूजनीय आप बड़े भाई श्रीमान लाल जी भारतीय ककरहिया की धरती से आपकी तरफ से 21 रुपए का महामाया पुरस्कार 11 रुपया भाई साहब चला जाएगी। बहुत बहुत प्रणाम हूँ बाबूजी। सीता माताई जब आगे बढ़ती है तब रामचंद्र सोच में पड़ गए। सोच में पड़ गए रामचंद्र जी। जाके भागत 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 शंकर जी के पास पहुंचे। कहा प्रभु अगर आप नहीं रोकोगे तो अनर्थ हो जाएगा, अरे प्रलय हो जाएगा इस धरती पर, सृष्टि की रचना खत्म हो जाएगी। वही बाबूजी शंकर जी कहनी बतावा भैया हमारा काम का आपको रोकना है, सीता को आपको कैसे भी रोकना है। वही बाबूजी भगवान भोलेनाथ आए के आगे लेटते हैं, बाग में आए के आगे लेटते हैं। रास्ते में लेट गए जिस समय जिस रास्ते से सीता जी गुजर रही थी। कैसे मास्टर साहब? सीता जी उचाई दिहली भाई के नगरिया, आई के लेटी गई तू है शिवदनिया। बाबूजी भाई साहब इतना भगावत है खुद ही। बस 2 मिनट का और हमारा विधान, उसके बाद अगली पार्टी को नंबर दिया जाएगा। ये रामायण में देखने को नहीं मिलेगा, खोज लीजिए। बाबूजी वही भगवान भोलेनाथ आए के रास्ता में लेट गए। जब सीता महतारी पहुंची, सीता तो अपना विकराल रूप धारण करके अफरा तफरी मचाते हुए जा रही थी। जिस समय भगवान भोलेनाथ के ऊपर सीता जी का पैर पड़ा, सीता जी जब नीचे देखी तो कहा बतावा गया था कि सीता जी का भगवान भोलेनाथ जिथऊ तलावत रहे। शर्म के मारे सीता जी के बाबूजी जिभिया निकल गई, लटक गए। वही आज प्रमाण है सीता जी की जीभ निकली हुई है। और बाबूजी वही भगवान भोलेनाथ उठ करके सीता से कहा, सीते वरदान मांग लो, मैं आप पे खुश हूँ और अब ये जो विनाश कर रही हो, विनाश का रास्ता बंद कर दो। राम जीवन भारतीय ककरहिया की धरती से बड़ा दिल खुश हूँ भाई साहब। आपकी तरफ से 11 रुपए का महामाया पुरस्कार हो, बहुत बहुत प्रणाम हो। वही भगवान भोलेनाथ वरदान दे दी सीते, कलयुग में तुम 9 दिन समर्थी हो, 9 दिन लड़ाई की हो, 9 दिन तुम्हारी पूजा होगी और साल भर में 2 बार पूजा होगी, 9 रुपए में पूजा होगी।
बाबूजी, यही कारण है कि आज दुर्गा पूजा मनाई जाती है और चैत कुआर में। हाँ, यही कारण है, यही कारण है। दशहरा भी यही से चालू होता है। कहते नहीं वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। हमारे गीत का आखिरी भाव मास्टर साहब, जो जहाँ से पाता है वहीं से गाता है। आखिरी भाव है। मान सिंह गावे लाई, मान सिंह गावे लाई, लहेरी के